हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर फरहीन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highway. तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए, ब्लाउज़ और लहंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 6 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। तो गाइज़, हमारा ब्लाउज़ बनाने के बाद जो भी फैब्रिक बचेगा मैं उस सारे का लहंगा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पीस कट कर लिए हैं अपने ब्लाउज़ के लिए। ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। यहाँ पे 3 पीस कट कर लिए मैंने। तो ये जो पैटर्न है ये मैंने पहले ही कट कर लिया था। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इनकी हेल्प से मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। इनको इसके ऊपर रखते हुए जो हमारा सबसे छोटा वाला पीस है वो इस साइड आएगा, इनको कट कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट है एंड अब हमें इनको अलग कर देना है और सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग को भी कट कर लिया है, दोनों को ही। तो हमें फ्रंट पार्ट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। तो हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। तो अब हमें इनको खोल के रखना है इस तरह से। और ये जो हमारे छोटे छोटे से पीस है इनको भी खोल लेना है, ये दोनों साइड के। तो इनको इस तरीके से पलटते हुए रखना है और पूरे में नीचे तक हमें स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरह से रखना है और इनको स्टिच कर देना है इनके ऊपर रखते हुए। इस साइड भी हमें इसी तरीके से कर लेना है और हमें लाइनिंग के साथ भी इसी तरीके से करना है। सेम प्रोसेस हमें लाइनिंग के साथ करना है। एंड यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब इसको फोल्ड करते हुए रखना है, क्योंकि जब हम इनको स्टिच करते हैं तो हमारा नीचे से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें इसको स्ट्रेटली ड्रॉ करना है इस तरह से और इनको कट कर देना है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच नेक विड्थ लिए और इसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली है। और यहाँ पे मैं राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। लाइनिंग को भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसको खोलते हुए रखना है और लाइनिंग को भी मैंने कट कर लिया इस तरह से और स्टिच भी कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसको इसके ऊपर रखना है और पूरे नेक राउंड में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी। अब छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि ये ईज़िली अंदर पलट सके। अब कट्स लगाने के बाद हमें इसको अंदर डालना है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है एंड चारों तरफ हमें स्टिचिंग लगा के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी आपस में अटैच कर लेना है। तो हमने इसको भी स्टिच कर लिया है और बैक पार्ट को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया। अब इसको फोल्ड करते हुए मैं इसमें डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। तो गाइज़, आपका जो भी वेस्ट राउंड है उसको 8 से डिवाइड करते हो, जो भी आए उस पर निशान लगा ले। एंड इसके लिए मैं लेंथ भी 4 इंच पे लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। और नीचे मैं दोनों साइड हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको भी हमें ऊपर तक स्ट्रेटली मिला देना है। और हमें इस मार्किंग को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेना है। इस तरह से टैप टैप करते हुए मैंने इसको भी इस तरफ ट्रेस कर लिया है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे एंड अब हमें इसको इस तरह से पकड़ते हुए हमें स्ट्रेटली स्टिचिंग लगा देनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे स्टिचिंग हमने लगा ली है। हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इसको रखते हुए दोनों शोल्डर में हमें स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें इन दोनों पीस को इस तरह से खोलते हुए रखना है। अब हमें इसके बॉटम में बुकरम अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने बुकरम को पहले ही अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच है और बुकरम की जो लेंथ है वो 2 इंच है। तो अब हमें इसको इस तरह से इसके नीचे रखना है, ब्लाउज़ के नीचे, दोनों को पकड़ते हुए।
और पूरे में हमें स्ट्रेटली एक स्टिचिंग लगा देनी है। और फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें इसी तरीके से एक बुकरम लेनी है। इस तरह से मैंने इसको भी पहले से चिपका लिया और इसको भी इसके नीचे डालना है और पूरे में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है दोनों ही साइड। अब हमें इनको राइट साइड में टर्न कर लेना है, इस तरह से इनको पलटना है और स्टिचिंग लगा देनी है हमें यहाँ भी इसके टॉप में, और बैक साइड में भी हमें इसी तरीके से स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है दोनों ही साइड में, फ्रंट एंड बैक दोनों में। अब हमें इसको पलटते हुए रखना है। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है दोनों साइड। आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी। अब इसको हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये इसके नेक डिज़ाइनिंग के लिए ये यहाँ पे पर्ल लिए जो कि बड़े साइज़ के, और ये छोटे छोटे से पर्ल है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के, और ये कट बीड्स है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, बस दिखा दिया ऐसे ही। और यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने ये स्टोन्स लिए हैं, और ये दूसरे साइज़ के स्टोन्स है, दूसरी शेप के, और फैब्रिक ग्लू, और ये पता नहीं क्या है, इनको मैं नहीं जानती, डोंट नो इनका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी वाइट कलर में मटेरियल अवेलेबल था मैंने वो ले लिया है। अब यहाँ पे हमें इसके नेक में फैब्रिक ग्लू इस तरह से अप्लाई करना है, और यहाँ पे छोटे छोटे से जो हमारे स्टोन्स हैं उनको ग्लू कर देना है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से स्टोन्स को ग्लू कर दूँगी पूरे नेक में, पूरे नेक में हमें कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना नेक फिनिश कर लिया है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से ग्लू को अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा सा। इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे जो बड़े साइज़ के पर्ल थे उनको इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। बाद में मैं इनको हैंड स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से हमें वापस थोड़ा थोड़ा ग्लू डालना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब मैं अब यहाँ पे छोटे छोटे से जो मेरे पर्ल थे उनको स्टिक कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें पूरा नेक कंप्लीट कर लेना है। हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे वापस ग्लू लगाने के बाद मैं इनको ग्लू कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे नेक को रेडी कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने नेक को रेडी कर लिया है और हैंड स्टिच भी कर दिया है, मैंने हाथ से स्टिचिंग भी लगा दी है इनमें। अब मैंने यहाँ पे लेस लिए जो कि मैं ब्लाउज़ के फ्रंट में लगाऊंगी और स्लीव्स के बॉटम पे इस तरह से लगाना है और स्टिच कर देना है हमें। आप बैक में भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पे फ्रंट में लगा रही हूँ। और इसी के साथ हमें स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को रेडी कर लिया और इसके स्लीव्स के बॉटम में मैंने इसी तरीके से ये पर्ल और जो भी सारी चीज़ें थी उनका वर्क कर लिया और लेस को भी अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसको अपने ब्लाउज़ में स्टिच करना है। ब्लाउज़ में भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है, सिर्फ फ्रंट में किया है। अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है और इसको स्टिच कर देना है और दूसरी साइड को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को स्टिच कर दिया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्लाउज़। गाइज़ जो मैंने इसके साथ लहंगा बनाया उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।